हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3। 4.2, 4.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले ही 2 वीडियो में कर चुके हैं। इस वाली एक्सरसाइज में हम 4.3 करेंगे। जब 4.3 में क्या है वो मैंने आपको बताया था ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला इंट्रोडक्शन पार्ट में और हमारे नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। छोटी सी एक्सरसाइज है, लास्ट 15-20 मिनट में हम इसको ओवर कर देंगे। 4.2, 4.1 हम पहले कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट का है, उससे पता लग जाएगा। तो बिना कोई देरी करे हम इस एक्सरसाइज को चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो, फाइंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको रूट्स का नेचर करना है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उनको फाइंड भी कीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट को जैसे कि हम सॉल्व करें, पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है, पहला वाला पार्ट है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5। नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हमें सिर्फ d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू चेक करते हैं मात्र। d हमें बताता है सब कुछ रूट्स के नीचे के बारे में। अच्छा, b क्या है, b है हमारा -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू अपनी 5। अच्छा, ये मैं आपको करके दिखाने के लिए इतना लिखता हूँ, वरना डायरेक्ट कर सकते हो। -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। अच्छा सॉरी, ये 0 यहाँ मत लिखो, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। 9 माइनस 40 माइनस 31, ये क्या आ रही है, लेस देन 0। नेगेटिव आती है तो क्या होती है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी यानी कि नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। और इसने बोला था अगर रियल आए तो ही निकालना, एक्स की वैल्यू तो ही निकालना, वरना मत निकालना। इमेजिनरी रूट्स आए तो हमें नहीं निकालने, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट को कर दे। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, तो ये मैं बार बार लिख रहा हूँ। b² माइनस 4ac यानी कि 4√3, वो भी माइनस का, इसका स्क्वायर, और 4a यानी कि 3 और c यानी कि 4। अगेन इसको चेक करें, 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 3 48, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48। √3 का स्क्वायर भाई 3 होता है, बोलना मत। माइनस 4 4 जा 16 और 16 इंटू 3 48, 48 इक्वल्स टू 48 0। अच्छा, रूट्स 0 पे क्या आते हैं, रूट्स 0 पे इक्वल आते हैं एंड रियल भी आते हैं। और रूट्स अगर रियल आ गए तो आपको सॉल्व करना है। इसने देखो बोला है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। रियल रूट्स आ रहे हैं, इक्वल उससे क्या फर्क है, रियल तो आ रहे हैं तो वैल्यू निकालेंगे। क्या है, 3x² माइनस 4√3x, ऊपर सॉल्व करते हैं। क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। अच्छा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से यूज इसको सॉल्व कर लेते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, ये वाला पार्ट है, ये तो आपने इसके लिए सॉल्व किया, ये तो 0 आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है, तो इसको तो लिखो मत। डायरेक्ट हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा -b अपॉन 2a। अच्छा, माइनस b क्या है हमारा, -4√3 अपॉन में 2a, 2 इंटू 3। माइनस से माइनस कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारे पास बचा 2√3 अपॉन 3। यही आपकी x की वैल्यूज़ है। x की वैल्यूज़ यानी कि दोनों रूट्स यही है, पहला रूट भी यही है, दूसरा रूट भी यही है, क्योंकि इक्वल और रियल रूट्स बोला है, दोनों रूट्स यही हैं। सेकंड वाले पार्ट में बस इतना ही करना था, रियल बोले तो रूट्स निकाल लें। थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, थर्ड वाला पार्ट कह रहा है आपसे 2x² माइनस 6, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें b² माइनस 4ac इसको निकालें यानी कि d की वैल्यू। तो b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 या 12, 12 2 या 24, 24 किया तो 12, 12 यानी कि ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी कि रियल, एंड रियल और कैसे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स।
रियल और डिस्टिंक्ट रूट, और रियल और डिस्टिंक्ट आए तो सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा ये और ये x की वैल्यूज़ हैं, तो माइनस बी, अच्छा माइनस और माइनस 6 रखूँ तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। 6 प्लस माइनस, ये रूट के अंदर अपना 12 आया था, 12 ही तो बच रहा था, और 2 टाइम्स है यानी कि 4, 2 2 जा 4, तो 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4 पहला सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन होगा 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4। अगर कुछ कट रहा हो तो आप काट देना, जैसे कि 2 कॉमन आएगा उसको काट देना, 2 से इनको काट देना, इसकी रूट 12 को आप लिख सकते हो, ठीक है। ये अपने दोनों सॉल्यूशन आ गए, पहला ये, दूसरा ये। अच्छा ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट वाले के तीनों पार्ट यही थे, सेकंड वाले का पहला और दूसरा पार्ट है, इनको करते हैं। के की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अगर मैं के की वैल्यूज़ की बात करूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक सो दैट आई हैव इक्वल रूट्स। अच्छा इक्वल रूट्स बोल रहा है, इक्वल रूट्स दिखते ही कुछ नहीं करना, इसका मतलब है इक्वल रूट्स b² माइनस 4ac जो होगा वो 0 होगा, b² माइनस 4ac 0 होगा, इक्वल रूट्स की कंडीशन है। पहले वाले के लिए अगर मैं b² लिखूं तो यानी कि k² माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि k² माइनस 4 3 या 12 12 2 या 24 इक्वल टू 0, 4 3 या 12 12 2 या 24, k² इक्वल्स टू 24, और स्क्वायर को हटाऊंगा तो रूट 24, और याद रखना जब भी स्क्वायर हटाओ प्लस माइनस जरूर चिपकाओ, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, k इक्वल्स टू ये अपनी आएगी 12 इंटू 2, तो 2 रूट 6, 2 रूट 6 आ जाएगी, वो भी प्लस माइनस 24 को समझ में आ गया कैसे लिखा। अरे भाई 24 को रूट से बाहर निकालना हो तो एलसीएम लेते हैं, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 का पेयर तो एक बाहर निकाल लिया, और 2 3 जा 6 बच ही रहा है, मतलब जो 2 2 के पेयर है उन्हें बाहर निकालो और एक बना लो। ऐसे सॉल्व करते हैं रूट को, अगर ऐसे कभी छोटे में लाना हो, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज है, बता दी भाई, ठीक है, पता होनी चाहिए, बेसिक बातें आपको। नेक्स्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला पार्ट है ये अपना kx x माइनस 2 प्लस 6। पहले इसको ढंग से क्वाड्रेटिक बना लो, अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, ये क्वाड्रेटिक बनाओ पहले से। क्या है kx x माइनस 2 प्लस 6, इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, तो इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करो, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब b² माइनस 4ac, क्योंकि रूट्स वो इक्वल है, तो d0 यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, यानी कि b² यानी कि 2k का स्क्वायर, वो भी माइनस का 2k का स्क्वायर, माइनस तो पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस 4a और c, बस सॉल्व कर दो इजी। अच्छा 2k का स्क्वायर यानी कि 4k² माइनस 6 12 18 24k इक्वल्स टू 0। अगेन इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, 4 को बाहर निकालो, मतलब श्रीधराचार्य वगैरह फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो कॉमन लेके कर लो डायरेक्ट। तो यहाँ पे बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू 0, एक बार इसको रखेंगे तो k की वैल्यू 6, k की वैल्यू 0 और 6 आ गई, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कोई रिजेक्ट करने के लिए, सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स, k की वैल्यू 0 और 6 कुछ भी हो सकती है, दोनों से ही आ जाएगा, ठीक है, दोनों ही आपके सॉल्यूशन। अच्छा दोनों ही आपके सॉल्यूशन है, क्या ये सही है? देखो मैं आपको बताता हूँ, दोनों आपके सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप गौर से देखो। अच्छा ये मैंने आपको दोनों बोल दिया, 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है, इक्वल रूट्स के लिए मैं बात करूँ, 0 इसका सॉल्यूशन नहीं। आप बोलोगे क्यों? अच्छा क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी अगर आप 0 रख लोगे। आप बोलोगे कैसे क्वाड्रेटिक? आप मुझे ये बताओ, अगर मैं 0 को यहाँ पर रख दूँ तो k की जगह पे अगर मैं 0 को रख दूँ तो 0 इंटू x², ये तो ख़त्म ही हो गया, 0 इंटू x² खत्म हो गया। अगर x² खत्म हो गया यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं है, मैंने बोला ना x² हो तभी क्वाड्रेटिक बोलेंगे, अन्यथा उसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे 0 रखो यानी कि x गायब हो गया, मात्र कांस्टेंट पार्ट बच रहा है, ये ना ही लीनियर है ना ही क्वाड्रेटिक है, कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए सिर्फ x की वैल्यू क्या होगी 6 ही मानिए ना हमने, मतलब 6 है ना x है, तो 6 होगी, ये हमारी 6
एक्सेप्ट होगी। ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें नहीं सोचना था। एक्स की वैल्यू 6। अच्छा, सेकंड के पार्ट हो गए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 4 5 3 रह रहे हैं हमारी इक्वेशन बनानी और सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बना के। अच्छा, सॉल्व करते हैं पहला वाला पार्ट, क्वेश्चन 3। देखो, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, एरिया इज डैश, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालो। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, रेक्टेंगल का लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ हमें दे रखी है इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, 2 टाइम्स ब्रेथ दे रखा है। हुज लेंथ इज ट्वाइस ए ब्रेथ, और एरिया यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ ये कितना दे रखा है? ये 800 दे रखा है। अच्छा, तो लेंथ की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो 2b और इंटू बी इक्वल्स टू 800। अच्छा, इस 2 से इसको काटा तो ये बना 400, और b इंटू बी स्क्वायर, और ये बन गया अपना 400। अच्छा, स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस रूट 400 लगाओगे, और रूट 400 की वैल्यू चिल्ला चिल्ला के कह रही है +-20 होता है। अच्छा, ब्रेथ का भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगेटिव उड़ जाएगा, पॉजिटिव बचेगा। तो b की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई। अब इस वाली 20 को यहाँ रख दो। 20 को जैसे ही यहाँ रखोगे तो 2 इंटू 20, यहाँ से l की वैल्यू अपनी 40 आ जाएगी। मैंने बोला ना आपको, l और b हमारी आ गई। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन 4 करते हैं। ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो क्वाड्रेटिक भी ठीक से नहीं बन रही, इतनी ईजी है ये तो। अच्छा, थर्ड वाले पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड। एजेस वाला क्वेश्चन क्या था? सेम उसकी तरह है। 2 दोस्तों की एज दे रखे है, एज पता नहीं, मान लो एक की x है, फ्रेंड वन इसकी x है एज, और फ्रेंड 2 दूसरे फ्रेंड की फ्रेंड 2 इसकी एज को y मान लो, ये भी है। अच्छा, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, दोनों फ्रेंड की जो सम एजेस का सम है वो कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है 20। ये हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहा है? 4 ईयर्स है, यानी कि 4 साल पहले दोनों की में से एज में से 4 माइनस कर दो। 4 साल पहले मतलब छोटे, 4 साल छोटे, 4 साल छोटे में 4 साल कम कर देते, और अगर आगे की बोलता तो ऐड कर देते, 4 साल छोटे कम। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस फॉर 49, मतलब अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं तो जो उनकी एजेस है, यानी कि 4 साल पहले यही इनकी एजेस है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें 48 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, किसी भी x और y की एक की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि सॉल्व वैसे ही करते हैं। मैं बोलूँ तो यहाँ से आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y आएगा 20 माइनस एक्स को चुपचाप इसमें रख दो, तो x माइनस 4, और इसमें मैं y की वैल्यू 20 माइनस एक्स रखूँ तो -4 इक्वल्स टू 48। और आगे बढ़ते हैं, चलते जाओ बस। x माइनस 4, और इसमें मैं आगे बढ़ूँ तो 20 माइनस 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। और आगे चलते तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। और करें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और इस 64 के पास मैं माइनस 48 को ले जाऊं तो 40 60 100 100 102 माइनस का 102 इक्वल्स टू 0। और आगे चलो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता तो पॉजिटिव होगा, तो -20x और प्लस का 102। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप लोग नेगेटिव कॉमन लेके उड़ा दिया, 0 के पास फेंक दिया, और 0 के पास फेंकोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। 102, 250 बन जा, 3 बन जा, और 7 जा, और 17 बन जा। सही है। 102 का करें तो 2 5 जा 1 जा, और 3 से करें 3 1 जा 3, 21 7 जा, और 17 बन जा। अच्छा, इसको देखिए 20 चाहिए, 3 2 जा 6, और 17 2 जा 34 ना, ये तो नहीं आ रहा। कोई ना कोई मिस्टेक करिए। x माइनस 4 वाई माइनस 4, ये 48 ही है ना, 48 है 20, 1 मिनट 20 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रखा 20 माइनस एक्स, ठीक है, -4, उसके बाद 16 माइनस एक्स 16x, और माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का 64, और प्लस का 4x, ठीक है। ये अपना 20x बन जाएगा, ये माइनस, और ये 64 इस तरफ जाएगा तो 60 40
100 108 सॉरी 112 है ये, सॉरी ये 112 है, मैं वापस लिख देता हूँ 64 प्लस 48 ये 112 है। मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, वापस लिख लेते हैं 112। आप कैलकुलेशन चेक करते रहा करो, और माइनस का ही ले लेते फ़िलहाल, माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगी 112। अब सॉल्व कर देंगे, अब आ जाएगा हमारा आंसर। 2 5 जा 10 और 6, 2 28 जा, 2 14 जा, 2 7 जा और 7 1 जा। तो इसको देखें तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं ये नहीं बन रहा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी नहीं बन रहा। 7 ये ना, 7 2 जा 14, 2 56 जा, 2 28 जा, 2 14 जा, 2 7 जा और 7 1 जा, 20x चाहिए। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 2 2 जा 4। ये तो यार किसी भी हालत पे इसके बराबर नहीं बन रहा। 4 4 जा 16, 4 माइनस प्लस का 4x बन जाएगा ये हमारा। भाई कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है क्या कहीं, चेक करो। 112 एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये प्लस का 112 को सॉल्व करें तो 2 टाइम्स 56, 2 टाइम्स 28, 2 टाइम्स 14, 2 टाइम्स 56, 2 टाइम्स 28, 2 टाइम्स 14, 2 टाइम्स 56, 28, 14, 7 7 7। अच्छा, इनका पेयर बनाना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इनका पेयर बनाना है। तो 7 2 या 14, उस पर 2 2 या 4, 4 2 या 8, ये तो पेयर नहीं बन रहा। और देखें तो 7 2 या 14, 14 2 या 28, फिर भी नहीं बन रहा। 2 2 या 4, 4 2 या 8, कोई ना कोई तो दिक्कत हो रही है। वापस करेंगे इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड है 4 years एगो, 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन ईयर वॉज 48 दिया है, ठीक है। वाई की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करी 20 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 20 माइनस एक्स रखी, यहाँ पे x माइनस 4 ही आ रहा है, यहाँ पे 20 माइनस एक्स माइनस 4 करें तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ से 16x आ गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 64, 16 32 48 64 और प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। उसके बाद 16x प्लस 4x, ये 20x बन गया, और माइनस एक्स स्क्वायर और 64 यहाँ या तो माइनस का 112 बन गया, ठीक है। 60 100 112, 8 प्लस 4 112, 112 सॉल्व करें। 7 2 या 14, 2 या 4, 4 2 या 8, 8 प्लस 14 ये 22 होता है, 20 तो फिर भी नहीं बन रहा। बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4a उससे सॉल्व करते हैं तो 20 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 4ac इंटू 112, तो इसको करें 412, ये नेगेटिव आ रहा है, इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं भाई। इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, इसके रूट्स आ रहे हैं हमारे इमेजिनरी, ये सॉल्व भी नहीं होगा, इमेजिनरी। इसने कुछ बोला है क्या ऐसा? फॉर इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट है। भाई इसके रूट्स पॉजिटिव, अगर मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के लिए बोलूँ तो इसका नेगेटिव आ रहा है। मैंने इसमें डिस्क्रिमिनेंट चेक नहीं किया, सॉरी। इसने पूछा है ना पॉसिबल है नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ये लाइन में भूल गया, मैंने ऊपर चेक नहीं किया, पॉसिबल है या नहीं ये भी चेक करना, तो 20 स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते पहले, उसके बाद पता लगता कि नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमारा ये नहीं आ रहा था, सॉल्व नहीं हो रहा था। अभी तो मैं सोचूँ गलत कैसे हो रहा, गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। 102 की 112 किया था, बस वो थोड़ा सा
उसके बाद नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। 11th क्लास में आप सीखोगे इमेजिनरी क्या होता है। अभी आपको कोई मतलब नहीं है, आपको येस और नो बताना था सिर्फ, तो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको सिर्फ इसमें इतना ही करना था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वैसे इतना टाइम दे दिया इस वाले क्वेश्चन को, छोटा सा था। रूट्स चेक करने थे पहले, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अच्छा, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, इसने बोला है ना पॉसिबल है या नहीं, इज़ इट पॉसिबल, तो इसलिए फिफ्थ वाले पार्ट को देखें। इज़ इट पॉसिबल टू रेक्टेंगुलर पार्क, पैरामीटर दे रखा है यानी कि l+b, 2 टाइम्स l+b, ये आपको 80 दे रखा है। यहाँ से मैं इसको उड़ाऊँ तो l+b, याद इस बार चेक कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट पहले। ठीक है, एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको कितना देगा 400। तो चुपचाप किसी की भी वैल्यू यानी कि l की वैल्यू 40 - b यहाँ रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाली में, चुपचाप इस वाली में। तो 40 - b क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे, एक बार फिर बोल रहा हूँ। अच्छा, 400 यहाँ चल रहा है, तो 40b - b² = 400। एक तरफ ले आओ b² - 40b और प्लस का 400। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो b², तो b² - 4ac, इसको चेक करना है। तो 40 का स्क्वायर 1600 - 4ac, ये तो भाई 1600 - 1600 यानी कि 0 रूट्स इक्वल आएंगे। यहाँ से ये तो पता लग गया इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व हो ही गया, वो श्रीधराचार्य ये लगा लो, क्योंकि यहाँ पे रूट्स वाली वैल्यू तो हमें 0 पता ही लग गई है डायरेक्ट। तो हमें पता है -b + अंडर रूट में d/2a होता है, d की वैल्यू 0, तो यहाँ से गायब हो गया ये वाला हिस्सा। तो बच्चा क्या, -b/2a, -b यानी कि माइनस, और b की वैल्यू क्या है -40/2a, तो 1, a की वैल्यू तो 1 है, तो माइनस है माइनस, और ये a की वैल्यू यहाँ से 20, मतलब दोनों ही 20 आएंगी। अच्छा, b की वैल्यू 20 आ गई, ये ब्रेथ वाला b बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप b की वैल्यू 20 रख दो, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 - 20, यहाँ से ये l की वैल्यू भी 20 आ जाएगी। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो हमने वो गलती की क्वेश्चन 4th में, उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। मतलब आप क्वेश्चन में जनरली जब आपको बोले कि इज़ इट पॉसिबल, तो आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया करो, जिसकी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए था, सॉरी। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हो आपको बताना नेगेटिव, तो इससे हम डायरेक्ट ही बोल देते हैं। ठीक है, अब सारे एक्सप्लेनेशन हो चुका है, अपना 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके सिवा आपको सिर्फ क्वेश्चंस PYQs वगैरह लगाने हैं, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो अभी आपका कंप्लीट है, जितने आपने क्वेश्चंस किए उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। थ्योरी वगैरह मैंने आपको सब करा दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।